को। और दोस्तों, आज का जो ये प्रेजेंटेशन है, ये मैं बहुत कुछ आपको मिलेगा। मेरा नाम जेड खान है और मैं एक प्योर बिजनेसमैन हूँ। आई एम वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन और इस बिजनेस को काफी बड़े रूप में एक्सपेंड कर रहा हूँ। मुझे इंग्लिश का एक वर्ड मुझे बहुत पसंद है, एक शब्द मुझे बहुत पसंद है, दैट इज कॉल्ड विजन, है ना। और विजन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो दूरदृष्टि। मैं एक बुक में पढ़ रहा था कि विजन कहते किसको है, तो बहुत बढ़िया उसका डिफिनेशन लिखा हुआ था। मैं ऑलवेज अपनी मीटिंग को इस शब्द से शुरू करने की कोशिश जरूर करता हूँ, क्योंकि मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, विजन, है ना। और विजन का डिफिनेशन ये लिखा हुआ था कि आप देखो वही जो सारे लोग देख रहे हो, आप देखो वही जो सारे लोग देख रहे हैं, पर आप सोचिए वो जो कोई और नहीं सोच रहा। ओके, दैट इज कॉल्ड विजन। और मैं यही चीज आपसे आज लेकर आया हूं। मैं वही बताना चाहूंगा कि आप देखिए वही जो मैं दिखाना चाहता हूं, लेकिन अपनी सोच को, अपने विजन को वहां लेकर जाइए जो मैं बताना चाहता हूं। कहते हैं ना, भावनाओं को समझो, तो वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मुझे प्लान दिखाया गया था तो मुझे नहीं पता था कि इसमें लाइफ इतनी बढ़िया हो जाती है और इतना घूमना, इतना लव, इतना केयर और मस्ती भरा लाइफ मिलता है। आई डोंट नो, बट धीरे धीरे जब मेरे को पता चला तो आज के वक्त में बहुत बड़ा हम लोग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं अपने पूरे टीम के साथ। आई एम वेरी एक्साइटेड और बहुत बड़ा कुछ हो रहा है। मैं चलता हूँ स्लाइड प्रेजेंटेशन की तरफ और वहां से मैं आपको लेकर चाहता हूँ कि जो ये बिजनेस है ये अपने आप में क्या है, कैसे हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस आज से कुछ समय पहले मुझे किसी ने बताया और जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि वाकई मैं एक बहुत बड़े सेक्टर से आ रहा हूँ। उस वक्त मेरा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था, मैं कपड़े का व्यवसाय था, मैं उसमें काफी बिजी रहता था। सुबह 9 बजे मेरी दुकान ओपन हो जाती थी और रात को 9 बजे बंद होती थी। तो आप ये समझिए कि मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं होता था अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने अपने बिजनेस को करते हुए इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड किया। और जब मैंने इसको बिल्ड करना शुरुआत किया तो शुरू में थोड़े से चैलेंजेस आए, क्योंकि मेरी एज काफी कम थी। लेकिन वहां पर सभी लोगों ने मुझे बहुत मदद करी। इसको बोलते हैं स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी मीटिंग, और यहाँ पर आप अक्सर दो शब्द सुनने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड विजन 100 कैंप। और ये एक बहुत बड़ा आपको एजुकेट करेगा, आपको बिजनेस के अंदर गाइड करेगा। जिन्होंने आपको बुलाया है वो भी इस पे बात कर सकते हैं। मुझे अगला जो स्लाइड है वो मेरा फेवरेट स्लाइड है, ये पेन। हाँ, और ये पेन मेरे जिंदगी में, इवन सभी के जिंदगी में ये पेन बहुत मायने रखता है। मैं इस पेन की कहानी बताना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप में से सभी लोग जब 10वीं का एग्जाम, हमारे यहाँ मैट्रिक बोलते हैं, इंटरमीडिएट 10वीं बोला जाता है, क्लास 10 का एग्जाम देने के लिए या बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जब आप पहली बार गए थे तो पेन कितना लेकर गए थे? जो पेन हम लोग यूज करते हैं, पेन कितना लेकर गए थे? अगर मेरे से पूछा जाए, आपसे भी पूछा जाए, तो आप 2 या 3 बोलेंगे। जब हम लोग 10वीं का एग्जाम दे रहे थे ना दोस्त, उस वक्त हमारी एज 14-15 साल की थी। कोई शादी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कंधे पे कोई बच्चों का, फैमिली का, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और उस वक्त भी हम लोग 2 या 3 पेन लेकर गए थे। क्यों लेकर गए थे? कि अगर एक पेन ने धोखा दे दिया तो मैं दूसरे पेन से लिख लूं। सपोज कीजिए कि आपका पेन धोखा दे दिया, कोई टीचर ने पेन नहीं दिया, कोई स्टूडेंट ने पेन नहीं दिया, तो क्या होगा? आपका पेपर खराब होगा, वो एग्जाम खराब होगा, और उस एग्जाम में आप फेल होंगे, आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। 14 साल की उम्र में हम लोग एक के बजाय 2 या 3 पेन लेकर गए थे, 1 साल का रिस्क नहीं लिए थे, जब हमारे कंधे पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी। आज हमारे कंधे पे मेरी फैमिली, आपकी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी और पूरी लाइफ को जीने के लिए जब हम घर से बाहर निकल पड़ते हैं, तो इनकम का एक रास्ता क्यों? बस मेन मुद्दा आज का यही है। मैं यही आपसे डिफाइन करना चाहता हूं। मैं और आप जिस भी इनकम सोर्स को बिल्ड कर रहे हैं वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट इनकम सोर्स है, क्योंकि आज के डेट में आपके दाल रोटी या आपका जो बेसिक लाइफ स्टाइल है वो उसी इनकम से चलता है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, है ना। वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। लेकिन अगर उसके अलावा इस पॉकेट में बहुत अच्छा इनकम आ रहा है, अगर इस वाले पॉकेट में भी एक अच्छा सा हैंडसम सा अमाउंट आने लगे तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, मैं आज उसी पे आपसे बात करने जा रहा हूं। और ऑलवेज हम लोग बात करते हैं कि कोई भी चीज लाइफ की बात किया जाए तो 2 चीजें बहुत मायने रखता है। 90% टू नो वाई, किसी काम को क्यों करना है ये जानना 90% इंपॉर्टेंट है, और वो काम होगा कैसे ये जानना मात्र 10% ही मायने रखता है। ज्यादातर लोग क्या होता है ना, वो हाउ में उलझ जाते हैं, कैसे होगा ये चैप्टर ही भूल जाते हैं कि क्यों होगा। अगर क्यों का रास्ता ढूंढ लिए जाए ना तो कैसे मायने नहीं रखता है। सपोज कीजिए मुझे यहां से अगर मुंबई जाना है और मेरा क्यों क्लियर हो गया कि आई हैव टू गो मुंबई एनी हाउ एनी कॉस्ट,
तो मुंबई जाने का मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के निकाल लूंगा। लेकिन अगर मुझे रीजन ही पता नहीं है, मेरे हाथ में आप फ्लाइट का टिकट भी रख दीजिएगा तो मैं बोलूंगा कि मैं क्यों मुंबई जाऊं, यू नो दैट। तो लाइफ के अंदर जो सबसे बड़ा क्लियर करना है, वो क्लियर करना है क्यों। हर इंसान का क्यों अलग हो सकता है, मेरा क्यों कुछ अलग था, है ना। थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। हम लोग अक्सर सक्सेस का मतलब हम लोग क्या समझते हैं ना, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, हम लोग कभी कभी ज्यादातर उन्हीं को सक्सेसफुल मान लेते हैं। जिनके दरवाजे पे 4-5 गाड़ियां खड़ी हैं, हमारे लैंग्वेज में होता है कि ही और शी मतलब दे विल सक्सेसफुल। बट रियल सक्सेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम, मनी, हेल्थ एंड सिक्योरिटी। ये चारों चीजों का अगर आपकी लाइफ के अंदर कॉम्बिनेशन है, देन यू आर सक्सेसफुल पर्सन। अगर आपके पास टाइम इतना होना चाहिए कि आप मनी को एंजॉय कर सके, जिस मनी को आप कमा रहे हो, और आपके पास मनी इतना होना चाहिए कि आप टाइम को एंजॉय कर सके। जब उस दोनों को आप एंजॉय कर रहे हो तो आपके हेल्थ बहुत अच्छे होना चाहिए और आपकी लाइफ सिक्योर भी होना चाहिए। दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है पटना के अंदर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और बिलीव मानिए मतलब उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ बहुत बड़ी है, लेकिन उसको बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज आ चुके हैं, लाइक हार्ट में ब्लॉकेज है और भी ब्ला ब्ला ब्ला। उसका वजन देखिएगा तो आप बोलिएगा कि मेरा भी वो अंकल लगता है। तो ठीक है, उसने पैसे तो बहुत बना लिए, लेकिन वो हेल्थ कहीं ना कहीं चली गई, है ना। मैं जो इस प्रोजेक्ट में आया, वो आया सिक्योरिटी की वजह से, सुरक्षा मुझे सताई। एक घटना घटी हमारे लाइफ में, मैं कहीं पर तगादा करने के लिए गया हुआ था, वहां पर मेरे पापा का फोन आता है और वो बताते हैं कि उसी एरिया से सेम मेरे ही पैरेलल एक बिजनेसमैन थे, वो तगादा कलेक्शन, पैसा हम लोग पहले प्रोडक्ट सामान उधार में देते थे, फिर तगादा करने जाते थे। तो उसी एरिया से वो तगादा करके लौट रहे थे, किसी को पता चल गया उनके पास 5-10 लाख रुपया कैश था। कुछ अनचाहे तत्वों ने उनके साथ शूट किया और उनको पैसे लेकर चले गए, और उनका डेड बॉडी घर आया। तो ये जब घटना मैंने सुना ना, तो मेरी इनकम ट्रेडिशनल बिजनेस से बहुत अच्छी थी, टचवुड, ऊपर वाले की कमी है, बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरे को यह बात लगा कि मैं घर से बाहर निकलूंगा तो ये इनकम आएगी, वो दुकान का शटर उठेगा तो इनकम आएगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। और इस लॉकडाउन ने हम सभी को बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर वाई की बात करें तो मैं अगर आपसे ये बोलूं, मैं बहुत बड़ा प्रॉमिस नहीं कर रहा, अगर 3 महीने से लेकर 2 साल के अंदर का कुछ बात करूं और आपसे ये बात करूं कि अगर आपके पास एक इतनी सी इनकम हो जाए कि आप अपने घर का ईएमआई पे कर सके, तो कैसा रहेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर आप रेंट के घर के अंदर रह रहे हो, तो जो रेंट आप देते हैं, अगर आपके जॉब की सैलरी को डिस्टर्ब न किया जाए, आपके दुकान के गल्ले को हाथ ना लगाया जाए और उसका रेंट पे हो जाए या ईएमआई पे हो जाए, तो कैसा रहेगा। अगर आपके बच्चों का एजुकेशन का बात करें, तो अगर आपके बच्चों का एजुकेशन पेड हो जाए, ओके, और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, तो कैसा रहेगा। आपकी जॉब की सैलरी को ना डिस्टर्ब किया जाए, आपके बच्चों का स्कूल का फीस पे हो जा रहा है। हम हिंदुस्तानियों को, हम सभी यूथ को ना, पेरेंट्स केयर का एक बहुत बड़ा ड्रीम्स होता है। एक रिसर्च मैंने पढ़ा था कि 100% हिंदुस्तान के नौजवानों का ये शौक होता है कि वो अपने पेरेंट्स का केयर करें। लेकिन अगला रिपोर्ट जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, 90 to 95% यूथ अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। क्यों नहीं करते हैं कि जब वो अपने करियर में जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि मैं जितना कमा रहा हूं, इससे मेरा और मेरी बीवी बच्चों का तो हो ही नहीं रहा है, तो मैं मम्मी पापा का केयर कहां से करूंगा। तो यहां पर एक आप वो भी सपने पूरे कर सकते हैं। बैंक देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बैंक में बैलेंस हो तो और ज्यादा अच्छा लगता है। आप अपने बैंक को अच्छा हेल्दी बैलेंस मोटा कर सकते हैं, बैलेंस बढ़िया बना सकते हैं, और ये बहुत ही जरूरी है। आपके अकाउंट के अंदर जब बैलेंस अच्छा होता है तो आपके कॉन्फिडेंस बढ़िया काम करते हैं। आप अपने लव वन, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छे जगहों पर छुट्टियां मना सकते हैं। हम लोग आज तक सुनते चले आ रहे हैं कि जब भी गर्मी की छुट्टी होती है, मम्मी पापा लेकर बच्चों के नानी घर पहुंच जाते हैं, है ना। आना फ्री, जाना फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री। एक बंदे ने मुझसे बोला कि सर, रहना फ्री खाना फ्री तो समझ में आ रहा है, ये आना फ्री जाना फ्री कैसे हो गया। मैंने बोला, आप जाएंगे, सास ससुर का पैर छुएंगे तो 500-1000 रुपया पॉकेट में आ ही जाएगा, तो आने जाने का खर्चा तो निकल गया ना। तो हम लोग उससे थोड़ा सा बाहर निकल के, इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे घूमने की जगह है, वहां पर जा सकते हैं। एक 5 लाख 8 लाख की आपके पास एक कार हो जाए, छोटी सी, मैं कोई रॉल्स रॉयल्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अक्सर एक मिडिल क्लास फैमिली कहीं पे जाती है ना, तो अक्सर मम्मी पापा सफर करते हैं। एक मोटरसाइकिल है, वाइफ बैठ गई, एक बच्चा बैठ गया, बैठने का जगह ही नहीं, मम्मी पापा घर छूट जाते हैं, बहुत बुरा लगता है। आप एक कार बना सकते हैं जिससे आप अपने पेरेंट्स को लेके जा सके। और इन सभी को करने के चक्कर में हम सभी लोगों का अपना खुद का हेल्थ का वार्ड लग जाता है मेरे भाई। आप अपने हेल्थ का भी केयर अच्छे से कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इस सोसाइटी को लेके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे लोग हैं जो हमारा आपका समय चाहते हैं, आप उनके भी कुछ मदद कर सकते हैं।
पीस ऑफ लाइफ, आपके लाइफ के अंदर एक पीस होना बहुत जरूरी है। एक मैं बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर से कुछ दिनों पहले मिला और वो बता रहे कि वो अपनी सक्सेस मुझे सुना रहे थे, तो मैंने बोला कि आप अपने लाइफ का पीस को कब एंजॉय किए, आपका किसको गाना पसंद है? तो उन्होंने बोला मुझे येसुदास का गाना बहुत पसंद है। मैंने उनसे बोला कि लास्ट टाइम आपने वो येसुदास के गाने कब सुने थे? बिलीव मानिए उनके आंख हल्के नम हो गए। वो बता रहे कि मतलब 7-8 साल हो गया मेरे को मौका ही नहीं मिला येसुदास के गाने सुनने का। पीस ऑफ लाइफ, टाइम फॉर योर सेल्फ, आपकी खुद के लिए आपके पास वक्त हो जिसमें आप कुछ अपने सपनों को पूरा कर सके। और उसके लिए अगर आपके पास 3 महीना से लेकर 2 साल के अंदर, आगे तो और भी खरबों में इनकम है, लेकिन मान लीजिए अगर 5,000 रुपया भी एक्स्ट्रा इनकम आने लगता है तो इसमें से कुछ कुछ सपने पूरा हो जाएंगे या पूरा करने के क्रम में आ जाएंगे। अगर 10,000 होता है तो, अगर 20,000 रुपया महीना होने लगे तो एक्स्ट्रा आपके जॉब, आपके दुकान के अलावा, अगर 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा होने लगे तो, अगर 40,000 एक्स्ट्रा होने लगे तो, अगर 50 होने लगे तो, अगर 1 लाख होने लगे तो। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 10 लाख रुपए नहीं आएगा, बहुत सारे करोड़ों में आप इनकम कमाया जाता है। मैं बात कर रहा हूं शुरुआत में अगर ये इनकम आपके पास आने लगता है तो डू यू थिंक कि आपके लाइफ में थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़ा सा कलर्स, थोड़ा सा मसाला आ जाएगा? उन्हीं के लिए आगे बढ़ते हैं। और इस प्रोजेक्ट में आपको क्या मिलता है जो अभी मैं बता चुका हूं, एक्स्ट्रा मिलता है, एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा हेल्थ, है ना, टाइम मिलता है, पीस मिलता है, फन मिलता है। कैसे मिलता है? गाइडलाइन फ्रॉम मेंटर्स, कुछ ऐसे लोग जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। और यहां पर देखिएगा बहुत अच्छा, अपने हाथ से आपके लिए एक सीढ़ी बनाते चले आ रहे हैं। बस ईमानदारी से भरोसा करके उस मेंटर को आप फॉलो कीजिए। ओके, जो आपको गाइड करे, और भरोसा कीजिए, और वो आपको ऐसे जगह पहुंचा देंगे जहां पर आप कभी कल्पना भी नहीं किए थे। इन योर टाइम आप 1 से 2 घंटा पर डे निकाल सकते हैं आपके टाइम के हिसाब से। डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैं पटना में, आनंद झा कटिहार में, कोई मुंबई में, अलग अलग पूरी इंडिया के लगभग हर स्टेट से हम लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं और हम लोग इसको डिजिटली कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए दोस्त। अगर आज के डेट में भी हम कबूतर उड़ाते रहेंगे, है ना, कबूतर जा, तो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। दोस्तों एक बात ऑलवेज याद रखिएगा, पिछले 40 से 50 साल के अंदर जमीन से पानी निकालने का तरीके में बदलाव आया। पहले वो कुआं में रस्सी डालकर पानी निकलता था, फिर कुछ बोरिंग किया गया, फिर टुल्लू पंप और क्या क्या आया। आज के डेट में समरसेबल होता है, बड़ा सा आप मोटर अंडर डाल देते हैं और एक स्विच ऑन करते हैं, बड़ी से बड़ी टंकी आधे घंटे में भरकर फ्लो हो जाता है। अगर जमीन से पानी निकालने के टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है तो आपको क्या नहीं लगता कि इनकम कमाने के भी तरीके में बदलाव आया है? बहुत जबरदस्त बदलाव आ गया है। और अगर आप नहीं समझेंगे तो इस रेस में, इस दुनिया में आप पीछे रह जाएंगे, है ना। वर्क फ्रॉम होम वेरी स्मार्टली, इनकम कैसे आता है? आप यहाँ पर देख रहे होंगे राइट साइड में कुछ फोटो लगे हुए हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनके साथ अभी से जस्ट पहले के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सर है। और रॉबर्ट टी कियोसाकी वर्ल्ड के माने जाने अर्थशास्त्री में काउंट होते हैं ये। और हम लोग जेठ खान जी एक मिनट, ऑप्टिमाइज हटा दीजिए, क्लियर नहीं आ रहा है। सॉरी, ऑप्टिमाइजेशन लगा है ना आपने शेयरिंग में, उसको हटा दीजिए, क्लियर नहीं है पिक्चर। ओके, फ्रॉम वेयर सर? जहां पे शेयरिंग है, शेयरिंग ऑप्शन में जाइए, या उसके नीचे देखिए एक ऑप्टिमाइजेशन है, वो हटा दीजिए। ओके ओके, जस्ट व्यू ऑप्शन में जाइए। ओके, जस्ट वेट, शेयर को दबाओ। हाँ, यस सर, जस्ट वेट, डू इट अगेन। या ऑप्टिमाइजिंग को नहीं दबाना है। ओके, क्लियर? हाँ, क्लियर, डन, थैंक यू, वेलकम सर। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिस्ट में काउंटिंग होती है इनकी। और इन्होंने एक बुक लिखी है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का व्यवसाय। और इनकी बहुत सारी बुक आ चुकी हैं, रिच डैड पुअर डैड। और ये हर जगह एक बात करते हैं कि इस धरती पे पैसे कमाने के ये 4 तरीके हैं, ई, एस, बी और आई। और इसको 2 कैटेगरीज में बांटे हैं, एक तरफ को बोलते हैं लेफ्ट, एक को बोलते हैं राइट। इनका मानना है कि केवल लेफ्ट और राइट, ये 2 ही प्रजाति के लोग इस धरती पे पाए जाते हैं। लेफ्ट में रखा है उन्होंने ई और एस को, ई फॉर एम्प्लॉय वर्क, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। और बी में रखा है बिग फॉर बिग बिजनेसमैन, आई फॉर इन्वेस्टर। आइए थोड़ा सा लेफ्ट में बात करते हैं। लेफ्ट में जो लोग हैं इनको बोला जाता है हाउ पीपुल। ये लोग अक्सर एक चीज में उलझे रह जाते हैं और एक्सपर्ट होते हैं किसी काम को कैसे किया जाएगा। और ये लोग जो पैसा कमाते हैं, इस पैसे को बोलते हैं एक्टिव इनकम। इस साइड के लोग जब तक एक्टिव रहते हैं इनकम आती है,
और जब एक्टिव नहीं रहेंगे तो इनकम नहीं आएगा। और राइट साइड में जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं, ये लोग क्रिएट करते हैं पैसिव इनकम, इसको बोलते हैं वाई पीपुल, 10% इनकी संख्या है। और ये जो होते हैं ये ऑलवेज एक्टिव इनकम के सोर्स, यहाँ पे 90% जनता यहीं से बिलोंग करती है और यहाँ से मात्र 10% ही जनता बिलोंग करती है। लेकिन समझने की बात है कि हम सभी लोग घर से बाहर जो निकलते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए। अगर उस इनकम की बात किया जाए तो इस पूरे 90% लोगों के पास मात्र 10% पैसा है और ये 10% लोगों के पास 90% पैसा है। तो आपको क्या लगता है, जहां ज्यादा पैसा है वहां जाना चाहिए और ज्यादा पैसा है वाई पीपुल में, हमें वहां बनना है कि हम किसी काम को क्यों करें वो ज्यादा क्लियर करना है। और यहां पर आपको बहुत बड़ा इनकम मिलेगा। ये लोग पैसा कमाते कैसे हैं? बिग फॉर बिग बिजनेसमैन, टाटा, बिरला, गोयनका, थापड़, आई फॉर इन्वेस्टर। हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होती है कि जब इन्वेस्ट की बात आती है दोस्तों, तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि बहुत मोटा पैसा इन्वेस्ट करके ही हम कुछ बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ये गलत सोच है। आप अपने टाइम और एनर्जी का इन्वेस्ट करके भी बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, अगर सही मेंटर के टच में आकर आपने सही तरीके से किया तो। कहानी मौजूद है, ओला, उबर, जोमेटो, इन सभी लोग आप देख लीजिए, इन्होंने एक आइडिया से बिजनेस को बिल्ड किया और बहुत करोड़ों रुपए नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया। तो यहां पर ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं सिस्टम। ये लोग एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, वो सिस्टम काम करता है, इनके पास पैसा आता है। जैसे कि मुकेश अंबानी जी ने जियो का एक सिस्टम खड़ा कर दिया। मुकेश अंबानी जी कहीं भी रहे, वो जियो का सिस्टम काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है। इस सिस्टम को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर। अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है कि नो कैपिटल, यहां पर कोई बहुत ज्यादा कैपिटल आपका नहीं लगता, तो कोई रिस्क नहीं है। नो ओवरहेड एक्सपेंसेस, कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस ले, लाइक आपको हॉल नहीं लेना, कोई जगह नहीं लेना, कोई आपको कोई भाड़े पे कोई घर नहीं लेना। पार्ट टाइम एंड फ्लेक्सिबल टाइम, याद रखिएगा, पार्ट टाइम एंड फ्लेक्सिबल टाइम। मन के हिसाब से टाइम नहीं बोला गया है ना, मूड के हिसाब से टाइम नहीं बोला गया है ना। पार्ट टाइम में ही करना होगा, फ्लेक्सिबल टाइम में करना होगा, यानी पर डे 1 से 2 घंटा आपको लगातार करना होगा। कई सारे लोग क्या करते हैं, 15 दिन काम करते हैं, 3 महीना का छुट्टी ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरा बिजनेस खड़ा क्यों नहीं होता। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर कोई यंग लड़का है, कोई नौजवान लड़का है और वो अपने शरीर को बहुत अच्छा बनाना चाहता है और वो डेली जिम जाना शुरू कर देता है, पर डे मॉर्निंग में उठकर जिम जाता है, 4 घंटे बाद जिम से घर आता है, आप में से कितने लोग अग्री करते हैं कि उसकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया बन जाएगी? मैं एग्री नहीं करता। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि वो जिम जा तो रहा है पर जिम में वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। इस बिजनेस में होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बिजनेस को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो 10 साल से कर रहा हूं, बहुत कुछ नहीं हुआ। आप कर नहीं रहे, 10 साल से हैं, करना शुरू कीजिएगा तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसमें 21% का लेवल आता है, मैं 9 मंथ के अंदर उस लेवल को हिट कर दिया था। तो इफ यू वांट टू डू, आप कर सकते हो, है ना। हाई इनकम पोटेंशियल, यहाँ पर इनकम पोटेंशियल बहुत हाई है, आप बहुत बढ़िया से इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या, किस चिड़िया का नाम है, ये दिखाता हूं कौन सी चिड़िया का नाम है। टाइम मैगजीन के अंदर आया था, डायरेक्ट सेलिंग अ विंडो टू अ न्यू करियर। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा जाइंट बनता चला जा रहा है, अगर अभी आप समझ जाएंगे तो लाइफ बहुत बेहतर होगी। डायरेक्ट सेलिंग टू प्रोवाइड जॉब टू 18 मिलियन यूथ बाय 2025। 18 मिलियन नौजवानों को 2025 तक जॉब मिल रहा है, मतलब इनकम यहां से सोर्स शुरू हो जा रहा है। जैसे मेरे को जॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि मैं जितना शर्तों पे जॉब करूंगा उतना शर्त कोई पूरा कर ही नहीं सकता है, जो इनकम मैं मांगूंगा वो दे ही नहीं सकता, यू नो दैट। तो ये चीज है। 21वीं सदी का सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। रॉबर्ट छीनेगी 80 करोड़ लोगों का जॉब। ये आपको मैं क्यों डिफाइन करूंगा, आप जानते हो कि आज के डेट में डिजिटल हर चीज होता चला जा रहा है और ये बहुत बड़ा एक चीज है। फिर हम कहां से जाएंगे जॉब्स के लिए? यहां पर इनकम कैसे आता है? मैन्युफैक्चरर है, 40 रुपए का 40% में सामान बनाया, हम आप एज ए कस्टमर 100 रुपीज में जाकर सामान को बाय करते हैं, लेकिन बीच में ये 60% पैसा जो रहता है इन बिचौलियों के पास चला जाता है, इन लोगों के पास, जिनसे हमसे आपको कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। मुझे लेना देना था कि मैं इन्हीं बीच में कहीं एक जगह आता था पहले। उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा चेंज किया, शॉपिंग मॉल में जाकर वहां से सामान बाय करने लगे। अभी भी 100 रुपीज 60% मॉल वाले भाई साहब। थोड़ा सा और अपग्रेड हुआ, ऑनलाइन मार्केटिंग करने लगे, अभी भी 100% 60% यहां जा रहा है।
ये कब तक चलता रहेगा? इसको थोड़ा सा फ्लिप किया गया और यहां पर ये ला दिएगा प्राउड बिजनेस ओनर। आप यहां पर आते हैं, एक आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देकर आप यहां पे ऐसे बिजनेस प्राउड बिजनेस ओनर बन सकते हैं और ये 50 से 60% अप्रोक्सीमेटली जो बेनिफिट्स है वो आपको मिल सकता है। ओके, कैसे मिलेगा? आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे 5 से 10%, ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएंगे 6 से 8%, मंथली बोनस मिल जाएंगे 3 to 21%, लीडरशिप बोनस मिल जाएगा 11% और कोर प्लस इनकम मिल जाएगा। अभी जस्ट एक कोर प्लस इनकम इंट्रोड्यूस हुआ है, मैं बात में जरूर थोड़ा बताऊंगा, उससे इनकम जम कर गया लोगों को। ओके, तो ये चीज जिन्होंने आपको बुलाया है ना, वही कैलकुलेशन मुझसे भी बढ़िया बता सकते हैं, आप उनसे समझ लेना। यूज करना क्या चीज, इस सिस्टम को यूज कीजिए, इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को यूज कीजिए और उस सिस्टम को आप शेयर कर सकते हैं देख, और एक टीम बिल्ड करके पैसा बना सकते हैं। एक बहुत बढ़िया कहावत है कि अकेले चना भाड़ नहीं पड़ता। दोस्तों, मेरे पापा ऑलवेज बोलते थे कि अकेले मेहनत करने से जरूरत पूरा होती है और एक टीम के साथ मेहनत करने से सपने पूरे होते हैं। अगर कोई आदमी अकेले मेहनत कर रहा है तो केवल उसकी जरूरत पूरे होंगी, सपने पूरे नहीं होंगे। अगर आपको सपना पूरा करना है तो यू हैव टू क्रिएट अ टीम। और ये जो सिस्टम है, यहाँ पे जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये एक्सपर्ट है, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट लीडर यहाँ मौजूद है जो आपकी टीम क्रिएशन में आपको मदद करेंगे। और आज इंडिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सभी लोगों ने एक टीम ही क्रिएट किया हुआ है। दैट्स आर वेयर दे आर सक्सेसफुल। यहां से इनकम कैसे आता है, देखिए यहां पर मैं एक चार्ट दिखाता हूं कि लगभग 20,000 के टर्नओवर पे 3%, 60,000 के टर्नओवर पे 6%, 1,20,000 के टर्नओवर पे 9%। यहां पर BFI का एक लेवल होता है जहां पर आपके इनकम में 15% का मल्टीप्लायर मिल जाता है। 2,40,000 के टर्नओवर पे 12%, 4 लाख के टर्नओवर पे 15%। यहाँ पर BBI के नाम से ब्राउन आप बन जाते हैं और आपकी इनकम में 20% का मल्टीप्लायर लग जाता है। अगर दोनों को आपने एक सर्टेन पीरियड में कर दिया तो लगभग 30% का मल्टीप्लायर आप एंजॉय कर सकते हैं। 7 लाख के टर्नओवर पे 18%, 10 लाख के टर्नओवर पे 21%। 10 लाख का टर्नओवर, मैंने एक पेन नहीं बेचा है, 10 लाख का टर्नओवर कैसे होगा? ज्यादातर लोग की गाड़ी फंस जाती है हाउ में। दोस्तों, मैं आज मार्केट गया था और मैं 1 किलो एप्पल सेब लेकर आया हूं। आप मुझे बताइए, मैं पटना शहर में रहता हूं, क्या पूरे पटना शहर में 1 किलो ही एप्पल बिका होगा जो मैं लेकर आया? दोस्तों, कई 100 ट्रक खाली हो गए होंगे एप्पल के आज। आज दीपावली, कल परसों में दीपावली, हम लोग केवल अपने घर में दिया जलाते हैं, अपने घर में साफ करते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो पूरा शहर जगमगा रहता है। दोस्तों, आप अपने हिस्से का टर्नओवर कीजिए, बाकी टर्नओवर ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। आप अपना केवल काम करते जाइए। और यहाँ पर करना क्या है, एक स्पॉन्सर है जो आपको मदद करेगा, डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर है जो आपको मदद करेगी, और यहाँ पे मेंटर्स और विजन 100 कैंप जो आपको गाइड करेगी बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। सपोज कीजिए आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं, अप्रोक्सीमेटली आपने 10,000 का टर्नओवर किया। कंफ्यूज नहीं होना है, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, आप कोई भी एक फिगर चुन सकते हो। आपने 10,000 का टर्नओवर करी, लगभग आपका 1,800 रुपए का एक प्रॉफिट बन जाता है। जो प्रोडक्ट आपने लिया, कुछ खुद इस्तेमाल किया, कुछ अपने दोस्तों को इस्तेमाल कर दिया जो लोग इंटरेस्टेड है, और आपके पास एक 1,800 रुपया का सब मिलाकर अप्रोक्सीमेटली इनकम आना शुरू हो जाता है। अगले स्टेज पे देखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम आपके द्वारा 15 से 20 आदमी के साथ ये स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे। ओके, जब 15 से 20 आदमी के साथ हम स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे तो जब भी कोई काम होता है तो 2 रिजल्ट आते हैं। वो 2 रिजल्ट में क्या होगा, कुछ लोग वैसे होंगे जो बोलेंगे मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूं, मैं कहीं ना कहीं जॉब कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, पैसे बना रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बीवी बच्चा को, अपने माँ बाप को जहां हूं इससे बेहतर जिंदगी देना चाहता हूं और मैं उसके लिए 1-2 घंटा देने को तैयार हूं। एक इस तरह के लोग आएंगे, जो इस तरह के लोग आएंगे उनको हम लोग अपने बिजनेस में ला लेते हैं और उनके साथ बिजनेस को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मैं समझना चाहता हूं ये बिजनेस है क्या, मैं समझना चाहता हूं कि थोड़ा सा और प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं। उनको हम ऐसे कस्टमर बिजनेस के अंदर बोलते हैं, आप बने रहें। और जो लोग हमारे बिजनेस में एज ए पार्टनर आए, एज ए एडीआर आते हैं, उनके साथ बिजनेस को लेकर हम लोग आगे रन करते हैं। और ऐसे करके सपोज कीजिए आपके साथ 6 और 7 लोगों की टीम हो जाती है, लगभग 70,000 का टर्नओवर होता है। किसी ने 10,000, किसी ने 50,000, किसी ने 5,000, किसी ने 2,000। एक एग्जांपल लेके अप्रोक्सीमेटली 10,000 का करते हैं तो 70,000 का टर्नओवर हो जाता है। और सभी को देने के बाद आप 70,000 पे पहुंच जाते हैं, 60,000 को क्रॉस करके 6% लेवल पर, और यहाँ पे आपको 5400 रुपया महीने का इनकम और लगभग 64,000 रुपया साल का इनकम आना शुरू हो जाता है। पार्ट टाइम में थोड़ा सा समय देकर ये एक अच्छा इनकम है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लेवल आता है, उसको बोलते हैं
BFI, बहुत मजेदार लेवल है। इसी तरह धीरे धीरे एक्सपेंड होता है। कुछ आप लोग, आपके कुछ बिजनेस में दोस्त आए, कुछ आपके दोस्त के दोस्त आएंगे। अगर ऐसे करके अप्रोक्सीमेटली 15 लोगों का आपका फैमिली हो जाता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, कुछ भी ऐसे करके, तो वहां पर आपका टर्नओवर हो जाता है 1.5 लाख रुपए का। कोई कम कोई ज्यादा, मैं 10,000 एवरेज मान के चल रहा हूं, तो 1,20,000 रुपया पहुंच जाते हैं 9% पे, और यहां पर आपको मिल जाता है 9% पे आप क्रॉस कर जाते हैं 1.5 लाख का टर्नओवर, BFI क्रॉस कर गए, और यहां पर आपको इनकम मिलती है 12,000 रुपए महीना और 1,44,000 रुपया साल का। दोस्तों, बीइंग ए बिजनेसमैन, ये 12,000 रुपया महीने का इनकम मुझे मोटिवेट बिल्कुल नहीं किया था। लेकिन मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव उस वक्त पटना अक्सर आते थे। उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे समझाया। उन्होंने बताया कि जेड, एक बात बताओ, अगर पटना के अंदर कोई एक फ्लैट है, अभी के वक्त को लेकर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि पटना के अंदर कोई फ्लैट है और उस फ्लैट की कीमत अगर 50 लाख रुपए है, तो वहां से लगभग रेंटल इनकम जो आएगी 12,000 रुपए की आएगी। बीइंग ए बिजनेसमैन, तुम ये समझने की कोशिश करो कि अगर तुम एज इस बिजनेस के अंदर ये इनकम जनरेट करने लगते हो, उस वक्त BFI नहीं होता था, कुछ और नाम था, अगर ये इनकम जनरेट करने लगते हो, तो ये सोचो कि लगभग आपने 50 लाख रुपए का एक डिजिटल नेटवर्थ खड़ा कर लिया, एक इंपायर खड़ा कर लिया, एक नेटवर्थ खड़ा कर ली। यू नो, ये बात जब मैंने समझा, बीइंग ए बिजनेसमैन, मुझे समझ में आया कि बिल्कुल बात सही है। अगर मैं साल भर के अंदर भी अगर 12,000 रुपया महीना अप्रोक्सीमेटली इनकम करने लगा, 50 लाख का एक संपत्ति खड़ा हो जा रहा है डिजिटली, तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। और दोस्तों, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं मात्र 4 महीने के अंदर इस चीज को अचीव कर लिया था। तो ये बहुत कमाल का चीज है, और आप इसको मदद कर सकते हैं जिन्होंने, अभी केवल आइडियाज में शेयर कर रहा हूं, दैट इज वैल्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा क्या चीज है, अगला लेवल आता है BBI, ब्रांच बिल्डर। यहां पर लगभग 43 लोगों का धीरे धीरे करके आपका एक टीम बन जाता है अप्रोक्सीमेटली, और यहां पर टर्नओवर सभी लोग ने 10,000 का किया, 4,30,000 का टर्नओवर हो जाता है, 4 लाख क्रॉस कर जाते हैं। BBI कमो बेस सबको देने के बाद, आपके जो भी बिजनेस पार्टनर है उनको इनकम, उनको प्रॉफिट देने के बाद जो आपको प्रॉफिट बनती है, वो बनती है 45,000 रुपए महीने का अप्रोक्सीमेटली। कम ज्यादा आपके स्ट्रक्चर पे होगा, जिन्होंने आपको बुलाया है दे विल, ही विल, शी विल गाइड यू। ओके, लगभग 45,000 रुपया महीने का इनकम, 5,40,000 रुपया साल का इनकम, दोस्त मायने रखता है। 45,000 रुपीज अगर आपके महीने का आने लगे ना, मायने रखता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह करते हुए जब आपके पास 100 लोग की आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, और वहां पे सभी लोग 10,000 का टर्नओवर, 10 लाख का टर्नओवर हो जाता है, आप पहुंच जाते हैं ये 21% पे। ध्यान देने की बात है, अभी भी आपका टर्नओवर वही 10,000 का है, लेकिन आपका टर्नओवर धीरे धीरे इंक्रीज करता चला जा रहा है ना। आप अपने घर के लिए 1 ही किलो सेब ला रहे हैं, लेकिन पूरे शहर में जितने लोग सेब ला रहे हैं, टर्नओवर बड़ा हो जा रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ बन जाते हैं सिल्वर, और 1,30,000 रुपया अप्रोक्सीमेटली आपको महीने का इनकम होता है। अगर सालाना प्लग कर दिया है तो 15,60,000 रुपए मायने रखता है। और बहुत सारे लोग हैं जिनसे अभी आप मिलेंगे, 2 आर सिल्वर, और बहुत पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करके वो लोग इसको अचीव कर चुके हैं। वी वेलकम यू कि आप भी यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह करके यहाँ पर रिकॉग्निशंस होते हैं। सिल्वर कुछ दिनों आप करेंगे तो गोल्ड हो जाते हैं, फिर आप प्लेटिनम हो जाते हैं, जहां पर 8 से 12 लाख रुपए की साल की इनकम होती है। फाउंडर प्लेटिनम हो जाता है 15 से 20 लाख रुपया। बहुत सारे वर्ल्ड टूर्स मिलते हैं। यहाँ पर एक एमरल्ड लेवल आता है, जहां पर इनकम आपको बहुत अच्छी खासी मिलने लगती है, लगभग 40 लाख रुपीस, है ना। यहाँ पर आप अगर फाउंडर डायमंड हो जाते हैं तो आपकी इनकम लगभग 87 लाख क्रॉस कर जाती है। ओके, ऑफ कोर्स ये जो कंपनी है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज एमवे कॉर्पोरेशन। आई फील प्राउड इस बात को बोलने में कि वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। कमाल की कंपनी है, धमाका कर दी है। और दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि एमवे है क्या, मैं बोलता हूँ एमवे वो सूरज है। हाइपर लाइट बल्ब आप कितना जला लो, लेकिन जब सूरज निकलता है ना तो सारे शांत हो जाते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग का सूरज है। वर्ल्ड नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में सक्सेसफुली ढंग से रन कर रहा है। वी फील प्राउड, है ना। 70,000 करोड़ का टर्नओवर इनका ग्लोबली है। 450 मैन्युफैक्चरिंग इनके पास प्रोडक्ट है। 500 से भी ज्यादा साइंटिस्ट, 75 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। दोस्तों, मैं तो, मेरे घर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मैं देखा हुआ, समझा हुआ है। और हम लोग अक्सर मेडिसिन कंपनियां आते थे बात करने के लिए, लाइक एमआर वगैरह, तो लोग बात करते थे इस कंपनी के इतने R&D है। और बड़ी बड़ी मेडिसिन कंपनियों के 2 या 3 R&D आते थे, यहाँ पे 75 R&D है। मेरे को समझ में आया कि कितनी बड़ी ये कंपनी है। 1100 से भी ज्यादा पेटेंटेड है, 700 पाइपलाइन के अंदर है, डेट फ्री कॉर्पोरेशन है। बीइंग ए बिजनेसमैन, मैं बता सकता हूं कि डेट फ्री कॉर्पोरेशन कहते हैं कि ऋण नहीं रहना, कर्जा नहीं रहना बॉस, बहुत मजेदार होता है। ये कर्ज मुक्त कंपनी है।
आपने ये फोटो जरूर देखा होगा, अभी हमारा सीतारमन मैम अमेरिका गई थी और वहां पे हमारे जो कंपनी के ग्लोबल सीईओ है, मतलब सीईओ है मिलिंद पंत, उनके साथ एक मीटिंग हुई थी। देखो वही जो सारे लोग देख रहे हो, पर सोचो वो जो कोई और नहीं सोच रहा हो। आप जरा सा सोचिएगा अपने उस दिमाग पे, विजन की मैं बात कर रहा हूं, है ना। मिलने से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीईओ है वित्तीय मंत्री एमवे कॉर्पोरेशन, ऐसे करके पूरा। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि किस डायरेक्शन में ये कंपनी जा रही है, आने वाला फ्यूचर कितना ब्राइट है। अगर अभी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लाइफ आपका बन जाएगा। कोर प्लस इनकम में जो सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर बिगर रिवॉर्ड आपका मिलता है, जो अभी जस्ट ऐड हुआ है 2 साल से और धमाका कर रहा है। बेटर रिवार्ड मिलता है, बहुत बढ़िया रिवार्ड मिलते हैं, सूनर रिवार्ड मिलता है। आप आते के साथ पहले महीने से यहाँ पर सीएसआई के रूप में आप इनकम जनरेट करना शुरू कर लेते हो और कंसिस्टेंट रिवार्ड मिलता है। ओके, इंडिया की बात करें तो हम लोग ने 98 में बिजनेस को लॉन्च किया था, यहाँ पर 100 करोड़ का टर्नओवर था। आज के डेट में 2000 करोड़ के टर्नओवर को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तमिलनाडु में हम लोग का वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रख चुका है। जीरो डिस्चार्ज फैसिलिटी है, हम लोग कोई भी कचरा एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ते। और आज के डेट में बताया जा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ फ्यूचर। ओके, और आप सोच लीजिए कि इतनी बड़ी कंपनी अगर आपको मदद कर रही है तो आपका फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता है। और कमाल के हमारे प्रोडक्ट है, ये किड्स रेंज है, ये हमारा हर्बल रेंज प्रोडक्ट है, ये हेल्थ के बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स है जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं। पर्सनल केयर के हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट है, ये एक्सेस कुछ हमारे पास ड्रिंक है जिसको हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, वे प्रोटीन है। होम केयर, आपकी गाड़ियों का ख्याल रखने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। किसान भाइयों के लिए एप्सा एटी है, कॉस्मेटिक का वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है, इंडिया लेवल का हमारे पास प्रोडक्ट है। एमवे क्वीन नाम का हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि हमारा लगभग 0 ऑयल में खाना पकाता है। एटमॉस्फेयर मिनी जो एयर प्यूरिफायर है। तो और सभी प्रोडक्ट जो है 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी पे है। वी फील प्राउड कि हम लोग इस बिजनेस के पार्टनर हैं दोस्तों। और देख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन साहब भी अभी इसके ये है कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए, ये हमारे कुछ लीडर्स है, कुछ जॉब में है, कुछ पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आप ओला के ड्राइवर है, इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, आप किसान है कर रहे हैं, कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा रिसर्चर है, हर बैकग्राउंड के लोग इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल। ये मेरी मैडम है जो एक जगह हम लोग क्वीन हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट है, ये रवि जी है, इनका 100 किलो वजन हुआ करता था और धीरे से इन्होंने हमारे वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट को अपनाया, रवि 86 किलो के और नीचे जाते जा रहे हैं। और हमारे पास सीज द डे बहुत अच्छा हमारा एक चॉकलेट कह दीजिए लॉन्च हुआ है, बहुत कमाल का हम लोग बिजनेस पूरे इंडिया के अंदर बिल्ड कर रहे हैं। जेनवाई लीडर्स हमारा ब्यूटी सेक्टर बहुत बूम पर है। आप देखिएगा 13 साल 14 साल के बच्चे एटीट्यूड के यूज कर रहे हैं, एक बच्ची पे हम लोग का ग्रुप में यूज किया गया था। ये हमारी मतलब एक छोटी सी टीम है और जो प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, देखिए उस प्रोडक्ट के अंतर कितने नजर आ रहे हैं। केवल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक बार इस्तेमाल करने के बाद, कुछ दिनों इस्तेमाल करने के बाद इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप चीज समझ सकते हैं। मैं अभी हॉलीवुड की मूवी की बात करें तो एक ट्रांसफॉर्मर मूवी आई थी एज ऑफ एक्सटेंशन, उसके अंदर भी न्यूक्लाइड के प्रोटीन पाउडर के बारे में बात की जा रही है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि कितने बड़े सेक्टर के अंदर है। लुक, आई सेड दिस इज एसेंशियल। ओके, मैं मूवी देख रहा था, मैं जब ये देखा तो मैं एक्साइटेड हो गया, आई फील प्राउड। जेनवाई लीडर्स आज के डेट में प्रोटीन्स और हमारा जो प्रोटीन शेक है उसको लेकर दे आर वेरी एक्साइटेड। और बिल्कुल गांव वगैरह में भी लोग देखिए जूम पे हम लोग मीटिंग करके बहुत बड़े रूप में बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। वर्ल्ड टूर्स का क्या कहना है, मैं तो घूमने के लिए आया हूँ और मुझे घूमना बहुत पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं दुकानदार होने के नाते मैं बंधा हुआ रहता था। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जगह घूमने का मौका मिलता है। देखिए आने वाला कुछ टूर है, कुछ जाने वाला टूर है, लाइक स्विट्जरलैंड, एथेंस, बाकू, पेरिस, कुछ लोगों का रहा है, दुबई, कमाल के वर्ल्ड टूर है। मैंने अपने करियर की शुरुआत अपनी मम्मी के साथ किया था। मेरी मम्मी के साथ कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज है, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फुकेट, कहाँ कहाँ गए याद नहीं आ रहा मम्मी के साथ। और मम्मी जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखती थी तो बोलती थी कि मैं उस वक्त बैचलर था, तो बोलती थी मेरे बेटे से शादी करोगी क्या, भोजपुरी में हमारे लड़का से ब्याह कर, लाइक दैट। तो इससे मम्मी ने पूछा, तो ये पूछी मेरे से कि क्या बोल रही है आपकी मम्मी, तो मैंने बोला कि ये ऐसे बोल रही है। तो ये हंसने लगी। हमने फोटो क्लिक करी, तो मम्मी के साथ हमने बहुत सारी मेमोरीज बनाया है। उसके बाद हमारी शादी हुई, हम और नाज मिलकर बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। और इनके लाइफ में मेरे आने से मेरा लाइफ चेंज हो गया। ये स्विट्जरलैंड का टूर है, हम लोग बहुत मजे किए थे यहाँ पर।
कमाल का एंजॉय। ये डीडीएलजेल का कुछ हम लोग स्विंग को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। देन हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, कनाडा में थे, बहुत मजा किए वहां पर। और ये पार्थो सर है, डॉक्टर शैलेंद्र सर, हम लोग वहां पर नियाग्रा फॉल के अंदर थे। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं और सर के साथ घूमने में तो मजा आ जाता है। और कुछ हम लोग जंगल सफारी, पैराशूट से मैंने जंप करके लाइफ को पूरी दुनिया को ऊपर से देखने का अलग से एक्सपीरियंस किया, बहुत मजा आता है। कुछ अच्छे अच्छे पल को हम लोग ऑलवेज कैमरे में कैद करते रहते हैं अपने साथ। देयर आर माय मेंटर पार्थो नंदिनी बोस, कमाल के लोग हैं, बैंकर हैं और आज की डेट में पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को चेंज कर रहे हैं। डॉक्टर शैलेंद्र और रेणुका श्रीवास्तव, आई फील प्राउड। डॉक्टर, मैं बताऊं कि मैं बहुत बदमाश बच्चा हूं और ये दोनों लोग मुझे इतने दिक्कत से हैंडल करते हैं ना। और लेकिन कहा जाता है ना कि बदमाश बच्चे बिजनेस भी बड़ा करते हैं। लाइक हमारे मेंटर के मेंटर है सुमित तानिया बहादुर, आईटी गोल्ड मेडलिस्ट और टॉप 80 के बंदे हैं। बहुत बड़े कंपनी में ऐसे सीईओ थे, आज बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं ये गर्व से कहता हूं कि ये जो टीम है ना, वर्ल्ड की नंबर 1 बेस्ट टीम है। और वी वेलकम यू कि इस टीम में आप आएंगे, आपका लाइफ 100% चेंज होगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, मैंने बताया मैं सुबह 9 बजे दुकान जाता था, रात को 9 बजे तक दुकान बंद होता था, मैं बहुत बिजी था। और जब ये बिजनेस में देखा तो एक्चुअली इस बिजनेस को मैं नकार चुका था। डॉक्टर शैलेंद्र ने मुझे एक बहुत अच्छा प्यार से समझाया। उन्होंने बोला कि जेड, कभी ऐसा होता है कि तुम पानी पीते हो तो थोड़ा सा पानी बच जाता है, जैसे अभी भी मैं पी रहा हूँ तो थोड़ा सा बच जाता है, आपके साथ भी ऐसा होगा, पानी बच जाता है। मैंने बोला अक्सर ऐसा होता है कि पानी बच जाता है। उन्होंने बोला उस बचे हुए पानी का करते क्या हो? क्या करते हैं, बेसिन में या कहीं बाहर फेंक देते हैं। उन्होंने बोला कि एक काम करो, अपने घर में, घर के अंदर आंगन में एक अमरूद का पेड़ छोटा सा लाकर लगा दो। और तुम इतने बिजी हो कि जग से पानी लेकर स्पेशली तुम अमरूद के पेड़ में नहीं दे सकते क्योंकि यू आर टू बिजी। लेकिन जब ऐसा हो कि तुम पानी पी रहे हो और थोड़ा सा ये पानी बच जाया करे, तो इस बचे हुए पानी को कहीं बेसिन में मत फेंको, यही बचा हुआ पानी इस अमरूद के पेड़ में दे दो। एक दिन तुम्हारा ये बचा हुआ पानी ले लेकर ये अमरूद का पेड़ काफी बड़ा हो जाएगा और फलों से भर जाएगा। दोस्तों, ये जो बिजनेस बता रहा हूं, ये अमरूद का पेड़ है और ये जो बचा हुआ पानी है आपका पर डे का बचा हुआ टाइम और बचा हुआ एनर्जी है, जो कि किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री, किसी क्रिकेटर, किसी फिल्म स्टार के ऊपर हम लोग डायलॉग देने में बर्बाद कर देते हैं। उन सब चीजों से हटिए, उनको अपना काम करने दीजिए और वो बचा हुआ टाइम, बचा हुआ एनर्जी को सही पौधे में लगाइए, जो आने वाले समय में आपके बैंक बैलेंस में काफी सारे फल ऐड कर दे। ये समझना बहुत। और ये जब मैं समझा तो मेरी लाइफ चेंज हो गया, मैं बिजनेस को धीरे धीरे करने लगा। मैं अभी जहां पर बैठा हुआ हूं, जहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं राइट नाउ, मैं पटना में हूं। मेरा जो फेस है ये उत्तर दिशा में है। मेरे को अगर दिल्ली जाना है, अगर मैं इशारे से जवाब दूं आपको, तो मुझे इस डायरेक्शन में पश्चिम दिशा की तरफ मैं चलूंगा तो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। दोस्तों, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि मेहनत करने से जिंदगी नहीं बदलती है, सही डायरेक्शन में मेहनत करने से जिंदगी बदलती है। मेहनत करने वाले तो लोग प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपसे माफी चाहूंगा। एक जॉब करने वाला इंसान भी बहुत मेहनत करता है, एक दुकानदार भी बहुत मेहनत करता है और कोई अदर काम करने वाले भी बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सही दिशा में कर रहे हैं? और सही दिशा बताएगा आपको आपका मेंटर, सही दिशा बताएगा ये सिस्टम जिनके साथ आप बात कर रहे हैं, और भी लोग बताने वाले हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँ केवल यही है। यहां पर क्या है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में, अभी के फिलहाल हिंदुस्तान के सबसे स्लो व्हीकल बैलगाड़ी से भी जाऊंगा ना, तो गारंटी है कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। अगर बैलगाड़ी नहीं मरा, मैं नहीं मरा, तो 1 महीना, 15 दिन, 6 महीना के अंदर मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर रॉन्ग डायरेक्शन में, जब मैं दुनिया के सबसे फास्टेस्ट जेट विमान से भी निकलूंगा ना, तो मैं इस दुनिया से बाहर हो जाऊंगा, लेकिन मैं कभी दिल्ली नहीं पहुंचूंगा। यानी सही डायरेक्शन ज्यादा मायने रखता है, स्पीड तो मायने बाद में रखता है। ओके, तो दोस्तों ये समझने की जरूरत है, अगर आपने सही डायरेक्शन को अपना लिया तो लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी तरह से। मेरी लाइफ इसी तरह चेंज हुई। एक व्हेल मछली बहुत बड़ी होती है, आपको पता है, एक शिप से भी कहीं बड़ी होती है। और एक व्हेल मछली के बच्चे को, एक व्हेल मछली के न्यू बॉर्न बेबी को एक कुआं के अंदर अगर हम लोग डाल दें, तो आप बताइए उस व्हेल मछली का जो बेबी है कितना बड़ा होगा? मैक्सिमम उस कुएं का साइज का होगा। जबकि आपको भी पता है कि व्हेल मछली का जो बेबी ने डीएनए कैरी किया है, वो बेस्ट डीएनए है और वो दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल मछली बन सकता है। लेकिन वो चूंकि कुआं का साइज छोटा है, इसलिए उससे बड़ा नहीं जा सकता। दोस्तों, यह आप अपने आप, खुद गॉड ने आपको एज ए व्हेल मछली बनाया है, आप उसको रखते कहां पर? अगर समुद्र में रखिएगा ना, तो आप बहुत बड़े बनिएगा। और दिस बिजनेस लाइक अ बिग सी, बहुत बड़ा समुंदर है। यहां पर अगर आप अपने आप को रखते हैं तो बहुत ही बड़ा आप कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। और
मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है आप लोग से बात करके। आई फील वेरी प्राउड। और मैं आज इतना सक्सेसफुल हूं और कुछ कर रहा हूं तो बहुत बढ़िया से कर रहा हूं। और इसमें बैकअप सपोर्ट करती है मेरी मिसेज नाजिया, मैं जिन पे बहुत नाज करता हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट उनसे अपनी एक्सपीरियंस सुने। नाज, हेल्प मी वेलकम। सो मच, थैंक यू सो मच। और सभी लोगों को गुड इवनिंग। और मेरे हस्बैंड को सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, उनके मीटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज भी इनको सुनकर वीडियो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हूँ। यस। मैं ये बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ अपने 2 बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। मैं ये नहीं कहूंगी कि शुरू डे 1 से ही मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आई तो मुझे इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता था। मैं जो जानती थी कि एमवे कंपनी है और मेरे हस्बैंड इसमें जॉब करते हैं, क्योंकि इस तरह का कोई बिजनेस होता है ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मुझे यही लगता था कि ये पेइंग बिजनेस है, इनका एक रूटीन होगा, लाइफ होगा कि ये रोज जाएंगे, ऑफिस से आएंगे, एक सैलरी फिक्स्ड होगी, और इस तरह का मेरा सोच था। लेकिन जब इस बिजनेस को मैंने जानना, मतलब जब इस बिजनेस को मैंने सेमिनार्स अटेंड किया, मीटिंग्स अटेंड की, इसमें बुक्स पढ़े, मैंने इस बिजनेस को जाना, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे हम जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं, हम एक टाइम में फ्री हो सकते हैं और लाइफ को बहुत एंजॉय कर सकते हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे बड़ी चीज मुझे इसमें बिजनेस में क्या अच्छी लगी, देखिए उस टाइम मैं शुरू शुरू में मेरा एजुकेशन चल रहा था, और एजुकेशन चल रहा था तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मैं जॉब करूंगी, क्योंकि पटना में मैंने अच्छे स्कूल से पढ़ा, अच्छे कॉलेज में भी गई, तो लगता था कि जैसे मेरा एजुकेशन पूरा होगा जॉब में चली जाऊंगी। लेकिन एमबीए बिजनेस में मैं जब धीरे धीरे जाने लगी तो मुझे यहाँ पे मेरा वैल्यू पता चला। वैल्यू मीन्स कि जॉब में मुझे क्या मिलने वाला था, कुछ नहीं, एक छोटा सा इनकम था और मेरी फ्रीडम चली जाती। मुझे रोज उठना होता, रोज टिफिन बनाना होता, और मेरी लाइफ कंप्रोमाइज वाली हो जाती, यानी मेरा टाइम, मेरा खुद का लाइफ मुझसे छिन जाता। इस बिजनेस में मुझे पता चला कि मैं इस बिजनेस में अपनी वैल्यू बढ़ा सकती हूँ, मेरी लाइफ चेंज हो सकती है, मुझे फ्रीडम मिल सकता है, मुझे वो टिफिन का झंझट नहीं होगा, मेरा कोई बॉस नहीं होगा, और पैसे मैं अपने अनुसार बना सकती हूँ। मैं चाहूँ तो 40,000 वाला भी इनकम कमा सकती हूँ, मैं चाहूँ तो 1 लाख भी कमा सकती हूँ। इस बिजनेस में अगर ज्यादा मेहनत करूँ तो मैं लाखों करोड़ों कमा सकती हूँ। तो ये वैल्यू मुझे पता चला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे यही करना चाहिए। और इस बिजनेस में मैं यही बोलना चाहूंगी कि इस बिजनेस को करने से पहले आप अपना पर्पस देख लीजिए कि आपको क्या, आपको लगता है राइट नाउ जो आपका जो जो स्टेटस है, क्या यही वैल्यू है आपकी, या आपके लाइफ में जो आप अभी हैं, क्या यही पर्पस है आपके लाइफ का। अगर लगता है नहीं, कि मेरे लाइफ में कुछ और होना चाहिए, तो दिस बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस। और मुझे ये बात इस बिजनेस को शुरू में ही करते हुए पता चल गया था कि इस बिजनेस में जो मेरी लाइफ बदलने वाली है ना, वो मुझे किसी और सेक्टर में नहीं मिलने वाला। तो एजुकेशन तो मैंने पूरा किया, लेकिन धीरे धीरे मेरे माइंड से वो जॉब वाला मेंटेलिटी हट गया, और फिर मैंने फुल तरीके से बिजनेस को बहुत ही लर्न किया, पहले सीखा, बहुत कुछ जाना, और बिजनेस को तेजी से बिल्ड करती चली गई। लेकिन जो इस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट था ना, वो था कुछ चीजें जो सेट करनी थी लाइफ में। क्योंकि देखिए हम बिजनेस में आ जाते हैं, बिजनेस में डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग सक्सेस नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या होता है, मुझे जो फील हुआ कि प्रायोरिटीज, हम अपनी इस बिजनेस को अपने लाइफ में कहाँ पे रख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता था कि मैं अपने बिजनेस को कहाँ रखा है। बहुत से लोग इस बिजनेस को आकर के बोलते हैं कि मैं करूंगा, ठीक है, नंबर 1 पे तो बिजनेस नहीं आ सकता, नंबर 1 में फैमिली आती है, या जो करंट आप जॉब कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो वो आता है, अपना अपना धर्म आता है कि मेरा ये त्योहार, ये पर्व, ये रिलीजन। लेकिन कहीं पे तो इस बिजनेस को आपको प्रायोरिटीज देना पड़ेगा, नंबर 4 पे रख लीजिए, नंबर 5 पे रख लीजिए, 6 पे रख लीजिए। प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि लोग इस बिजनेस को एक जगह रख के ऊपर नीचे करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल, कभी बर्थडे पार्टी आ गया, कहीं शादी का इनविटेशन आ गया, या घर में कुछ ऐसा फंक्शन आ गया, तो हम क्या करते हैं, बिजनेस को 7 पे पहुंचा देते हैं, 8 पे पहुंचा देते हैं, 9 पे पहुंचा देते हैं कि अरे चलो ना, बाद में इस मीटिंग को अटेंड कर लेंगे ना, बाद में इस काम को कर लेंगे ना, पहले हम लोग फंक्शन अटेंड कर लेते हैं, बर्थडे अटेंड कर लेते हैं। तो वहां पे हमारा बिजनेस नहीं होने वाला है। प्रायोरिटीज सेट करना बहुत जरूरी है। एक जगह जब आपने इस बिजनेस को सेट कर लिया कि अपने बच्चों के बाद, अपनी फैमिली के बाद, अपने जॉब के बाद एमबीए काम करना है, तो करना है, कुछ भी हो जाए उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वहां पे कोई भी आपका सिचुएशन आ जाए, बिजनेस को हमें उस टाइम करना होगा। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो निभाता है ना, वो हमारा इमोशन। हम इमोशन में हम लोग बहुत बह जाते हैं, ह्यूमन बींग से, खास के लेडीज, बहके जाना है, तो भाई की शादी है, तो ये तो क्या होता है कि हम उसमें बह जाते हैं। तो इमोशंस को कंट्रोल करना होगा अगर आप बिजनेस में रियली में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मैं कुछ एग्जांपल है जो दूंगी, जो मैंने अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीखा। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे 1-2 साल बड़े हैं, उनकी शादी थी 3-4 साल पहले, ऑलरेडी डिले हो गया था उनकी शादी में।
तो उस शादी में मेरा रहना मतलब बहुत पहले से सारे घर वालों का एक्सपेक्टेशन था कि ये बहुत दिन पहले आएगी, सारी तैयारी करेगी, वो भी जो भी लड़की का ड्रेस होता है, डाला तैयार होता है, ये सारा काम करेगी। लेकिन उस टाइम हम लोग के बिजनेस में बहुत ही मतलब हम लोग बहुत ही एक्टिव काम कर रहे थे। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं जाके वो सब करूँ। मैं अब यकीन नहीं मानिएगा, अपने बड़े भाई के, खुद के सगे भाई के शादी के 2 दिन पहले मैं गई। ना ही मैंने मैं कुछ काम कर पाई, ना शॉपिंग कर पाई, ना उन लोगों को कुछ कर पाई। तो खैर इन लोगों ने किस तरह से, मेरे फैमिली वाले ने किया, शादी हो गई। कुछ-कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन सबको पता है कि एमवे में ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, इसका सेट है, किसका काम है तो यही करेगी। तो ये इमोशंस अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो ये बिज़नेस में आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। और ये इमोशन कंट्रोल पता है, ये प्रायोरिटीज़ मुझे धीरे-धीरे समझ में आई। एक बार और मुझे प्रायोरिटीज़ तब समझ में आई थी, एक बार क्या हुआ था कि मेरी जो बड़ी वाली बेटी है अदब, उसको एक बार फ़ीवर हुआ, ठीक है? उसका एग्ज़ाम चल रहा था और उस फ़ीवर में मैंने क्या किया, उसको मेडिसिन खिला कर के मैं एग्ज़ाम दिलाने चली गई। तो वहाँ पे जब सिस्टर ने इसको देखा, क्योंकि बहुत वीक थी, बहुत तेज़ फ़ीवर था, इसको मेडिसिन तो मैंने खिला दिया, लेकिन वीकनेस इसका नहीं गया था। तो वहाँ पे मुझे उस सिस्टर ने समझाया कि तुम्हारे बेटी के लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा ये अभी का एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है कि इसका हेल्थ इम्पोर्टेंट है? मैंने बोला मैम इसका हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बोला तुम क्यों आई यहाँ पे इसको एग्ज़ाम दिलवाने के लिए? तुम्हारा हेल्थ इम्पोर्टेंट है ना, एग्ज़ाम छूट जाता तो क्या होता? ये फेल कर जाती या इसको क्रॉस लग जाता एक सब्जेक्ट में। तो वहाँ पे मुझे समझ में आया कि छोटे से एग्ज़ाम में उन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्रायोरिटी सेट कराया कि जो प्रायोरिटीज़ है लाइफ में वो पहले होना चाहिए। तो डिसाइड हमें करना है कि एमवे को हम कहाँ रख रहे हैं। फिर लाइफ में इस तरह का बहुत सारा सिचुएशन हमारे लाइफ में आता है, जहाँ पे हम पीछे कर देते हैं, हमें लगता है कि ये काम पहले कर लें। तो एमवे को एक जगह फिक्स कीजिए, इमोशन पे कंट्रोल कीजिए और हम सभी लोगों को लाइफ में खुश नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ हमें करना पड़ता है, ठीक है ना? खुद के साथ। जैसे कि जब हम लोग इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे थे, तो बहुत सारी छोटी-छोटी सैक्रिफाइस की। जैसे संडे को क्या होता था, हमारा यहाँ पटना में ओपन होता था। तो संडे को मोस्टली हमारी फैमिलीज़ में, फ्रेंड में सब लोग कोई कोई पार्क जा रहा है, कोई मूवी जा रहा है, लेकिन हम लोग का ओपन होता था सुबह। तो सवेरे ही काम करके हम लोग ओपन के लिए निकल जाते थे। सब लोग बोलते थे, "क्या तुम लोग को संडे तुम लोग ये करती हो?" तो हम लोग उस टाइम उनको कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन मन ही मन बोलते थे कि हम सिर्फ संडे को छुट्टी नहीं मनाते हैं, हम बाकी 6 दिन छुट्टी की तैयारी कर रहे हैं, कि हम मंडे टू सैटरडे छुट्टी मनाएँ, ना कि ओनली संडे, ठीक है? उसी तरह लोग पिकनिक में निकलते थे, लोग बड़े-बड़े फंक्शन में जाते थे और हम 6 घंटे के लिए एफडी में जाते थे, हम 5 घंटे के लिए सेमिनार में जाते थे, लेकिन वो छोटी-छोटी सैक्रिफाइस करते थे। बहुत सी लेडीज़ को मैं देखती थी, जब छोटा बेबी होता था, वो सोचती थी घर में रह कर के वो बच्चा को पोसे आराम से, कि घर में ही, मुझे कहीं बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन आप यकीन नहीं मानिएगा, बड़ी बेटी में तो मुझे थोड़ा अपनी बहनों का हेल्प मिला, क्योंकि वो उस टाइम अनमैरिड थी, बैचलर थी, लेकिन छोटी वाली बाबू में सबकी शादी हो गई थी, मैंने अपनी छोटी वाली बाबू को कार में पोसा है। उसका पॉटी, उसका खाना, उसका डायपर, सारा एक किट लेकर के गाड़ी में, जो सुबह हम लोग निकलते थे, दिन भर बिज़नेस के काम से बाहर रहते थे। तो ऑलमोस्ट वो गाड़ी में, ट्रेन में, बाहर के टूर में, इस तरह से वो पोसाई है। क्यों? क्योंकि बिज़नेस करना था। अगर घर में मैं आराम खोजती कि मैं घर में रह के बच्चे पोसूँ, मेरे पास मेड है और वो मुझे फैसिलिटीज़ मिलेगा, तो मेरा एमवे बिज़नेस नहीं हो पाता। फिर जो लाइफ़स्टाइल मुझे चाहिए था, जो फ्रीडम चाहिए था कि मैं, मेरा कोई बॉस ना हो, मेरी फ्रीडम जो जो चाहिए, जो मुझे, जैसे घूमने का बता रहे थे, मुझे भी बहुत घूमने का शौक है, हम दोनों को बहुत शौक है कि हम लोग घूमें-फिरें, खूब एन्जॉय करें। वो नहीं हो पाता, वो मुझे पता था कि मैं इस सब सैक्रिफाइस करूँगी तभी हो पाएगा। तो मैं आप लोग को, सभी लेडीज़ को यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, हम लोग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमेशा हम अपने हस्बैंड से, अपने फैमिली से कंप्लेन करते हैं कि हमने लाइफ में ये नहीं पाया, वो नहीं पाया। अरे इससे अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपको क्या मिलेगी? इससे अच्छा ऑप्शन क्या मिलेगा कि हमें आज देखिए मौका मिला है कि अपने फ्लेक्सिबल टाइम में, जो टाइम हम गपास्टिक लड़ाने में बिताते हैं, देखिए मुझे टिपिकल वाइफ नहीं बनना था। इस बिज़नेस को करने का भी मुझे एक रीज़न था कि मुझे एक हेल्दी रहना था, मुझे हैप्पी लाइफ चाहिए था, मुझे एक फ्रीडम वाला लाइफ चाहिए था, वो चुगली वाली हाउसवाइफ नहीं बनना था मुझे। जो मैं सारी हाउसवाइफ को देखती हूँ कि वो लोग खूब खाती हैं, खूब हेल्दी हो जाती हैं, चुगली करती रहती हैं और लाइफ में मतलब और कोई काम है ही नहीं। बड़ा इरिटेशन मुझे होता था। मैं इनको बोलती थी, देखिए मुझे ऐसा नहीं बनना है। मुझे हमेशा एक तो खूब दिन तक मतलब ऐसा लगना है कि लगे ही नहीं कि मेरा एज बढ़ता जा रहा है, और ये इस बिज़नेस में ही पॉसिबल था। क्योंकि इस बिज़नेस में इतना ज़्यादा एन्जॉयमेंट है, इतना ज़्यादा मस्ती हम लोग करते हैं, खुश रहते हैं, हर हर लेवल को, हर सीढ़ी को, हर इस स्टेज को हम लोग इस बिज़नेस में बहुत-बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। तो आप लोग सभी इस बिज़नेस को बहुत ही सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, प्रायोरिटीज़ सेट कर लीजिए, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों, आज का मीटिंग यहीं पे ऑफ करते हैं। बैक टू होस्ट। Okay, okay.
जबरदस्त जबरदस्त, एक जोरदार क्लैपिंग सर के लिए और मैडम के लिए। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रहा आज का और मजा आ गया। और जितने भी लोग नए थे वाकई उनको बहुत ही सारा चीज इन्फॉर्मेशन मिला होगा।